हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, राइट। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस किए हैं। ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, उसके जो ग्राफ्स बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, राइट। और कई ऑब्जर्वेशंस वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में, अब आप इस वीडियो पे तो आ ही गए, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का वो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस जो इस चैप्टर से रिलेटेड फंडामेंटल्स है वो आपकी स्ट्रांग हो जाए। और जितनी भी एक्सरसाइज आप देखोगे तो वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, हलवा हो जाएगी इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आ जाओ। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में। ब्लर तो नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। अब ठीक है, क्लियर है। आ जाओ। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically, राइट। यहां पर अपने को क्या करना है भैया, इनके एक तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ये जो आपके पास में प्रॉब्लम्स दी हुई है, इस प्रॉब्लम की आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहां पर निकालनी है, राइट। पहले तो इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो यहां पर लिखना है, और उसके बाद में उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। किसके थ्रू? ग्राफ्स के थ्रू अपने को अपने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। क्लियर है बात? यस और नो? तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इन जो आपके पास में प्रॉब्लम्स दी हुई है, इन स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है और ऑब्जर्व करना है किस तरीके से हम यहां पर इन स्टेटमेंट्स की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में उसका ग्राफ हम यहां पर प्लॉट करेंगे। क्लियर है बात? यस और नो? चलो तो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम यहां पर इसकी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए प्रोसेस। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती है कि हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को बहुत ढंग से रीड करना है सबसे पहली बात, ठीक है। और हर एक कीवर्ड्स को हमें यहां पर पकड़ना होता है, ठीक है। ये एक तरह से क्या होती है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि यार क्वेश्चन को रीड करना भी एक मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस इजीली निपटा सकते हो। तो रीडिंग एबिलिटी आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। अब यहां पर देखो, इसने बोला है फर्स्ट पार्ट, बहुत ध्यान से समझना। इसने बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, राइट। तो एक क्विज है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हमारे पास में, जिसके अंदर 10 स्टूडेंट्स ने क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है? 10 स्टूडेंट्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया है, ऐसा ये कह रहा है अपने को, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। फिर इसने कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब उस स्कूल के अंदर जो मैथमेटिक्स क्विज था, जिसके अंदर पार्टिसिपेट 10 स्टूडेंट्स ने किया है, तो मुझे एक बात बताओ, जो ये 10 स्टूडेंट्स हैं, इसमें कुछ तो गर्ल्स होगी और कुछ बॉयज होंगे। कुछ तो हमारी बॉयज होगी और कुछ हमारे गर्ल्स होंगे, राइट। कोई दिक्कत इसमें? चलो ठीक है। और इसने अपने को कहा है कि यार ये जो बॉयज है ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, राइट। ये अपने को कह रहा है, ठीक है। तो अब देखो, मुझे क्या पता है बॉयज कितने हैं? क्या मुझे पता है गर्ल्स कितनी है? नहीं। हमें एक तरह से एक्चुअल डेटा नहीं गिवन है कि बॉयज जो है वो नंबर ऑफ कितने हैं, गर्ल्स जो है वो कितनी है, ये नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरह से जो चीज हमें पता नहीं होती है, जो चीज अननोन होती है, उसको मैथमेटिक्स के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज हमें नहीं पता, तो हम यहां पर इनकी वेरिएबल ले लेंगे कि मान के चलिए कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज जो है उसको हम लेट कर लेंगे कि यार ये हमारा x है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये हमारी y होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमने सिंपल नंबर ऑफ बॉयज को हमने x लेट कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y लेट कर लिया। पहली बात क्लियर है? चलो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमारे हो गए।
तो मुझे एक बात बताओ, इस सिचुएशन को अगर आप देख रहे हो कि एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ बॉयज अगर x है और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y है, तो क्या मैं एक इक्वेशन ये फॉर्म नहीं कर सकता x प्लस वाई इज इक्वल टू 10? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स से मिलके ही तो टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे 10। तो मैंने कहा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहां से हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर दी, राइट। अब आगे बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख लेता हूं, क्या बोला इसने बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, राइट, ये आपको इसने कहा है। क्लियर? यहां पर एक तरह से इज भी लगा हुआ है। चलो अब ध्यान रखना, कीवर्ड्स को पकड़ना। ये जो इज मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वल साइन। क्या होता है? इक्वल साइन। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स जो होती है उसको हमने क्या लेट किया है? तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लेट किया है y, तो हम यहां पे लिखेंगे y। क्लियर है बात? हमने क्या लिख दिया? y। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल। इन कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है। इक्वल हमने लिखा, 4 मोर देन मतलब 4 लिखा, मोर देन मतलब होता है प्लस, और नंबर ऑफ बॉयज, बताओ नंबर ऑफ बॉयज क्या लिया हमने? यहां पर x लिया है, तो 4 प्लस एक्स। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन के आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। बहुत अच्छे से आराम से बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि देखो मेरा जो इंटेंशन है ना, जो हमारा ये जो इतना बच्चा है ना, इतना बच्चा मतलब समझ रहे हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार ये क्या चीज है, मेरा इंटेंशन उन बच्चों को सिखाना है। क्लियर है बात? तो यहां पर मैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से चीजें करूंगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y है, इस मतलब होता है इक्वल, तो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो 4 मोर देन मतलब प्लस नंबर ऑफ बॉयज x। बोलो, ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। एक इक्वेशन हमारी कौन सी बनी? एक इक्वेशन ये वाली बनी है, एक इक्वेशन हमारी ये वाली बनी। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब ये देखो दोनों इक्वेशंस आ गई, ये दोनों इक्वेशंस आप याद रखना कि एक इक्वेशन तो हमारी निकली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन हमारी निकली है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये हमारी यहां पर इक्वेशंस निकली है। क्लियर है? अब मैं इसको यहां पर एक तरह से हटा रहा हूं, और मैंने लेट किया था जो हमारी गर्ल्स है वो y हमने लिए, जो गर्ल्स है उनको हमने एक तरह से y लिया है, और जो बॉयज है उनको हमने लेट किया है x। राइट, ये मैंने कॉर्नर पे लिख लिया। ये पूरा प्रोसेस आपका रफ होना चाहिए, पहली बात। ये पूरा प्रोसेस रफ होने के बाद में अब हम फेयर आउट करेंगे। कैसे करना है फेयर आउट, इस चीज को समझते हैं। ये चीज हमारी हो गई क्लियर। अब बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या लिया है? हमने लिया है गर्ल्स को y और बॉयज को x। तो हमें लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना होता है? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली लिख लेते हैं, जिससे कि रेस्पेक्टिवली से ये पता रहेगा कि अच्छा x जो है वो तो बॉयज है और y जो है ये गर्ल्स है। राइट, ये हमने नंबर ऑफ ले लिया है गर्ल्स और बॉयज को। ठीक है, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ATQ लिखना है, बाय ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमें ये जो इक्वेशंस बनी है ये लिख लेनी है। तो इक्वेशन क्या बनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन हमारी बनी है y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। क्लियर है बात? ये दोनों इक्वेशंस हमें फॉर्म कर लेनी है। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड है। दो इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो गई है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफ्स के थ्रू यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, नहीं, इस ग्राफ के थ्रू हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे यहां पर ग्राफ के थ्रू? तो देखो बहुत ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, हमें क्या करना है? सबसे पहली बात एक टेबल मेंटेन यहां पर करनी होगी। राइट, दो इक्वेशंस की हमें टेबल मेंटेन करनी है इस तरीके से। एक टेबल ये हो गई और एक टेबल हमारी ये हो जाएगी। अब किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। राइट, ये देखिए, अब आ जाओ यहां पे। मिनिमम आपको कितने सॉल्यूशंस लेने हैं सर? आपको लेने हैं 3 सॉल्यूशंस। राइट, कितने सॉल्यूशंस? 3 सॉल्यूशंस तो आपको एटलीस्ट लेने ही हैं, जब जाके आप ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर पाओगे। राइट, तो यहां पर ले लिया मैंने x और यहां पे ले लिया y। कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं बहुत ध्यान से समझना। यहां पर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहला वाला जो मैंने यहां पर टेबल मेंटेन की है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए करी है,
और ये वाली जो टेबल है ये सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स के लिए करेंगे। अब देखो टेबल मेंटेन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करते हैं, देखो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो ये यहां पर x और y की वैल्यू हमें लेनी है सिंपल। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, तो आप दिमाग लगाइए। x में अगर मैं 5 पुट करता हूं तो मेरा y कितना आएगा, अब तो आप 10th में आ गए तो आप बता दोगे y 5 आएगा, राइट। तो x में अगर मैंने 5 पुट किया है तो y हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं x में और पुट कर लेता हूं, कुछ 4 पुट कर लेता हूं, तो x में अगर मैंने 4 पुट किया है तो y मेरा कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, क्योंकि 4 प्लस 6 हमारा 10 होता है, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 6। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। और मैं क्या ले सकता हूं, और भी मैं कुछ भी ले सकता हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो। x में मैं मान के चलो 6 ले लेता हूं, तो y हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। या अगर आप माइनस में लाना चाहते हो तो माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है सब, राइट। चलो y की वैल्यू ले लेते हैं। अब y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये एक इक्वेशन है हमारे पास में। अब क्या करेंगे, यहां पर x पुट करूंगा y निकल के आ जाएगा। तो देखो यहां x है और यहां y है, तो x पुट करो। फॉर एग्जांपल x मैंने अगर 1 पुट किया है तो 1 प्लस 4 5 होता है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है, चलो ऐसे ही मैं x में मान के चलो 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरी 6 आ जाएगी। ऐसे ही मैं x में मान के चलो कि माइनस का 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 4 माइनस 2 हमारा 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। चलो ये मेंटेन करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस चीज को समझते हैं। चलो इसको हटा देते हैं हम यहां पे। अब समझना, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। बहुत ध्यान से समझना, ग्राफ प्लॉट करना कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहली बात सॉल्यूशंस देखिए क्या क्या निकला है हमारा। फर्स्ट सॉल्यूशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन के लिए बना रहे हैं, तो x हमारा 5 है, y हमारा 5 है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, 5,5। क्या हो गया हमारे सॉल्यूशंस, 5,5। पहला वाला सॉल्यूशन है 5,5, राइट। नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन है हमारा 4,6 और नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 6,4, राइट। पहले x कोऑर्डिनेट होता है और फिर y कोऑर्डिनेट होता है, तो पहले x वाला लिखेंगे और फिर y वाला। ये सॉल्यूशंस होंगे, ये तीनों सॉल्यूशंस इस वाली इक्वेशन के हैं। तो यहां पर देखो 5,5 है, तो 5,5 कहां पर करेंगे, दोनों पॉजिटिव है 5,5, तो 5,5। अब ये कार्टेशियन प्लेन का यूज करना है आपको, ये कार्टेशियन प्लेन है, राइट। तो 5,5 कहां पर आता है, यहां से जाएंगे 5 और यू जाएंगे 5, तो 5,5 यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है हमें 5,5, तो यहां बना देंगे सर 5,5। बहुत आसान है, बहुत आसान है, राइट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 4,6 है। 4,6 कहां पर नजर आ रहा है, तो 4,6 देखा मैंने, 4 यू जाऊंगा और 6 में यू जाऊंगा, तो 4,6 मुझे यहां नजर आ रहा है। क्लियर है बात, यस और नो। और फिर उसके बाद में 6,4, तो 6,4 का नजर आ रहा है, 6 में यू जाऊंगा और 4 यू जाऊंगा, तो 6,4 मुझे यहां नजर आ रहा है, राइट। कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं। चलो भैया ये कंप्लीट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। इन सारे पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे तो एक लाइन बनेगी हमारी, लीनियर लाइन। एक सेकेंड, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये एक लाइन यहां पर बनेगी, इस तरीके से लाइन बनेगी, ये लीजिए, ये एक लाइन बन के आपके पास में आ चुकी है। इन तीनों पॉइंट्स को आप जब मैच करोगे तो एक लीनियर लाइन यहां पर बनेगी। जो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे कि यहां पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका जब हम ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, तो एक लीनियर लाइन बनती है, जो कि आपको नजर आ रही है लीनियर लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक लाइन हमने बना ली है, मतलब एक तरह से ये जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए हमने यहां पर ग्राफ को प्लॉट कर दिया है और हमने यहां पर क्या बना दी है, लाइन बना दी। तो हम लिख लेते हैं यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 की हमने एक तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में 1,5। अब इस वाली इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशंस देखें तो क्या निकलेंगे, 1,5 निकलेंगे, राइट। 1 5 है, और क्या निकलेंगे सर, 2,6 निकलेंगे, और क्या निकलेंगे, -2,2 निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब आ जाओ बेटा फटाफट से, क्या बनाएंगे बेटा, 1,5 है, तो 1,5 तो 1 ये रहा, 5 ये रहा, यहां प्लॉट होगा 1,5, यहां लिख लेते हैं 1,5 हो गया। 2,6 कहां पर होगा, तो देखो ये रहा 2, ये रहा 2, और 2,6 कहां पर होगा, ये रहा 2,6, तो ये 2,6 है, राइट। फिर है हमारे पास -2 और 2, -2 और 2 कहां पर आएगा, देखो -2 ये रहा और 2 ये रहा, ये वाला पॉइंट,
यहां पे कह देंगे -2,2। क्लियर है? अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। चलो भैया, इन तीनों पॉइंट्स को हम यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां पर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये देखो इस तरीके से हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक तरह से ज्वाइन हो रहे हैं। क्लियर है? यहां पर ये ज्वाइन हो रहा है। अब देखो कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। कहां पर ये एक तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, राइट। और ये वाला जो पॉइंट नजर आ रहा है आपको, वो कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है सर x पे जाएंगे 3 और y पे जाएंगे 7, तो 3, 7 है ये पॉइंट। तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये पॉइंट अगर 3,7 है, इसका मतलब है हमारा मेरे प्यारे बच्चे, हमारा एक तरह से जो फर्स्ट वाला होता है वो x होता है, x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाला जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो x हमारा निकल के आ गया है, x 3 है और y हमारा क्या है, 7 है, राइट। क्या निकल के आ गया हमारा, एक तरह से सॉल्यूशंस। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है बात? तो हमें यहां पर एक तरह से नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करना था, राइट, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हमने नंबर ऑफ बॉयज को क्या माना था, x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y माना था। तो हमारा x निकल चुका है, x जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट वो है हमारा 3 और y कोऑर्डिनेट है हमारा 7। तो यहां पर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज को हमने x माना था, तो x हमारा निकल के आ चुका है, x हमारा निकल के आ चुका है 3, राइट। और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y माना था, तो y हमारा निकल के आ चुका है 7। क्या कोई दिक्कत? x हमारा नंबर ऑफ बॉयज था, तो नंबर ऑफ बॉयज वहां पर कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है यहां पर, 7, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 7, राइट। कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से इन ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस को करना होता है, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ हमें एक तरह से ग्राफ्स के लिए टेबल मेंटेन करनी होती है, सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, और उन्हें हमें यहां पर प्लॉट करना होता है, और फिर उन्हें मैच करके हमारी लाइंस बनती है, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसी का, 5 पेंसिल and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। डेटा थोड़ा इसका टफ है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। देखो इसने कहा है हमारे को, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, राइट। पहले एक कॉन्सेप्ट समझा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार मैं आपको कहता हूं कि भैया चॉकलेट लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चॉकलेट लेके आओ। किसी ने आपको बोला चॉकलेट लेके आओ, तो आप चॉकलेट लेके आए। फॉर एग्जांपल आप लेके आए 10 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट लेके आए? 10 चॉकलेट आप लेके आए। और आपके एक तरह से आपको पिताजी ने कहा 10 चॉकलेट लेके आना, और हर एक चॉकलेट बेटा, हर एक चॉकलेट कितने कितने रुपए की लाना, हर एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपीज पर पीस होना चाहिए। हर एक चॉकलेट की जो प्राइस है वो 5 रुपीज पर पीस होना चाहिए, राइट। तो आप उठा के लाए 10 चॉकलेट। अब मुझे एक बात बताओ, 10 चॉकलेट की जो टोटल प्राइस होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो हमारा टोटल प्राइस निकल के आएगा 50 रुपीज। तो 50 रुपीज टोटल प्राइस हमारी यहां पर निकल के आएगी। हमने करा क्या है? हमने सिर्फ ये करा है कि नंबर ऑफ चॉकलेट जो है उसको मल्टीप्लाई किया है एक चॉकलेट की प्राइस से। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, 1 चॉकलेट की प्राइस से हमने, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट से हमने इसको क्या करा है, एक मल्टीप्लाई किया है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को। तो उससे हमारा टोटल एक तरह से क्या आ गया है, टोटल रुपीज निकल के आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसने कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ओके, तो 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, और टुगेदर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ये दोनों के दोनों में लेकर आता हूं तो उनकी कॉस्ट रुपीज कितनी पड़ती है, 50 रुपीज पड़ती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 50 रुपीज अगर टोटल कॉस्ट पड़ रही है, क्या मुझे इंडिविजुअली पेंसिल की कॉस्ट पता है? नहीं। क्या मुझे पेन की कॉस्ट पता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरह से पेंसिल और पेन की कॉस्ट को अज्यूम कर लेंगे, और जब हमें कुछ पता नहीं होता है तो मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या लेट करते हैं, एक्स और वाई, राइट। क्लियर है बात? एलजेब्रा मतलब कुल मिला के यहां पर हम इसको एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। क्लियर है?
एक पेंसिल का और एक पेन का हम यहां पर कॉस्ट ले लेंगे। क्लियर है? और अगर मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं समझा रहा हूं, मैंने अगर पेंसिल का कॉस्ट मान के चलिए कि x ले लिया और पेन का कॉस्ट मान के चलिए मैंने y ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी? जैसे मैंने 10 चॉकलेट्स की टोटल कॉस्ट 50 रुपीज निकाली थी, तो यहां पर अगर 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 5 पेंसिल की कॉस्ट आएगी, 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक पेंसिल की कॉस्ट से, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी। ऐसे 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक पेन की कॉस्ट से, मतलब y से करूंगा, राइट? आ गई हमारी दोनों की कॉस्ट, और दोनों की कॉस्ट टोटल है ₹50 कॉस्ट पड़ती है। तो मैं कहूंगा कि सर इनका मैं टोटल कर देता हूं, कितना आ रहा? 50। एक सेकंड, 50। ये लो जी, इक्वेशंस तैयार है। 5 इंटू एक्स 5x और 7y 7 इंटू वाई 7y इज इक्वल टू 50। ये बन गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट? इस तरीके से हमारे को इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ऐसे ही आप समझ गए होंगे, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 के 7x हो जाएगी, और 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5y हो जाएगी, और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, प्लस कर देंगे दोनों को, राइट? और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलो आ जाओ। तो यहां पर मैं पेंसिल और पेन की कॉस्ट ले लेता हूं मैं x और y रेस्पेक्टिवली, राइट? चलो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए चॉकलेट वाला, कोई दिक्कत? आ जाओ। तो हम यहां पर ले रहे हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी, 1 पेंसिल एंड, दोनों के साथ में लेके चल लेते हैं, 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, राइट? कोई दिक्कत इसमें? चलो इस तरीके से आपको कॉस्ट ले लेनी है। मैंने क्या करा है, यहां पर पेंसिल की कॉस्ट x ले ली है और 1 पेन की कॉस्ट मैंने y ले ली। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया मेरा, बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ आपको ATQ लिखना है, बाय ATQ, और आपको बस 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मैं समझा चुका हूं। एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी, प्लस 7y हो जाएगी, राइट? इक्वल टू 50 हो जाएगी। ये लो जी, कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। वेयर इज 7 पेंसिल, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू हमारा कितना है? 46। दोनों इक्वेशंस हमारी रेडी हो गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे यहां पर सर? अब हमें सिर्फ टेबल मेंटेन करना है। टेबल मेंटेन करने के बाद में सॉल्यूशंस हम दिखेंगे, और उसके बाद में हम ग्राफिकली उस सॉल्यूशंस के क्या करेंगे? फाइंड, सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, राइट? तो यहां पर हम सबसे पहले टेबल मेंटेन कर लेते हैं, है ना? ओहो एक सेकेंड, कलर 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 भैया, कलर नहीं दिखेगा, ये कलर नहीं दिखेगा। हाँ, ये वाला कलर दिख जाए, ठीक है? हमें 2 इक्वेशंस के लिए टेबल मेंटेन करनी है यहां पर, तो 2 इक्वेशन के लिए टेबल मेंटेन कर लेते हैं फटाफट से। एक सेकेंड, कितने? मिनिमम 3 सॉल्यूशंस आपको लेने हैं, राइट? तो यहां मैं लिख लेता हूं x y, और यहां मैं लिख लेता हूं x और y। अब ये वाली जो टेबल मेंटेन करी है मैंने, ये वाली, ये इस वाली इक्वेशन के लिए लिख लेते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, और इसके लिए लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। क्लियर है? चलो अब बताओ मेरे को, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 है ना? अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, वो प्रीवियस वाली से थोड़ा सा टफ है, राइट? वो बहुत इजी थी, उसके अंदर सॉल्यूशंस अपन ने जो निकाले थे वो बहुत इजीली निकाल दिए थे। बट ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये थोड़ी सी टफ है, इसको कॉम्प्लेक्स मान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार सॉल्यूशंस क्या ले। आप रैंडमली सॉल्यूशंस नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं है आप x की जगह कुछ भी रैंडमली ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसा नहीं चलेगा यहां पर। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर आपने यहां पर रैंडमली कोई वैल्यू ले ली, तो क्या होगा? यहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी,
जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं। जैसे मैंने कहा, आप कहोगे कि सर एक्स, एक काम करो 3 ले लो, ठीक है, 3 पे तो चल जाएगा। आप कहोगे एक्स मान के चलो 4 ले लो सर, तो मैं अगर एक्स 4 ले लेता हूं मान के चलो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। बोलो, 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा। 20 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो 50 माइनस 20 30 होता है। तो 7y इज इक्वल टू 30। अब देखो, आप जब करोगे 7y इज इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में निकलेगी 30/7। ये सॉल्व नहीं होगा, पूरा पॉइंट में निकलेगी। और 30/7 को फिर यहां प्लॉट करना कॉम्प्लेक्स काम है, राइट। तो इस चीज को समझ गए। तो आपको एक तरह से सॉल्यूशंस आसान लेने हैं। अब कैसे लेंगे हम सॉल्यूशंस, इस चीज को समझते हैं। देखो कैसे ले सर एक्स और वाई की, कैसे आइडेंटिफाई करें एक्स क्या होगा क्या वाई होगा। अब आपको क्या है, ऐसे ही मन में पुट कर करके देखना है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स आप 3 ले लो, देखो 3 लेके देखो, तो 5 3 जा होता है 15, 15 हो गया। 15 को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो 50 माइनस 15 कितना होता है 35। अब 35 आ गया। अब आप सोचोगे देखो 7y इज इक्वल टू 35, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/7, जो कि हमारा रिड्यूस होता है 5 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब x में मैंने जब 3 रखा तो y मेरा निकल के आया 5। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बात? तो ऐसे आपको एक तरह से दिमाग लगाना है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आपको यहां पर देखना है। चलो क्लियर है। और आप बताइए और क्या हो सकता है। तो देखो, और आप चेक करोगे 5 रखोगे तो 5 5 जो 25 हो जाएगा। 25 उधर जाके 50 माइनस 25, तो हमारा हो जाएगा 25। 7 से जाता नहीं, 7 का मल्टीपल नहीं है, राइट। एक काम करो, x की जगह आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर वो 7 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। चलो आप ले लो यहां पर x का 10। x अगर मैं यहां पर 10 लेता हूं मान के चलो, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। 50 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो ये 0 हो जाएगा। और 7y यहां लिख लेते हैं, 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0/7, और 0/7 क्या होती है, 0 ही होती है। क्लियर? तो 10 जब हमने रखा तो यहां पर क्या हो गया, एक तरह से 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और सोचिए और क्या रख सकता हूं मैं यहां पर, तीसरा वाला सोल्यूशन और देख लेते हैं। और हम क्या कुछ रख सकते हैं यहां पर। तो एक काम करते हैं, y की जगह पे रख लेते हैं। y की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूं, सोचिए y अगर मैं, लेकिन y 0 रखूंगा तो वही वाली कंडीशन बन जाएगी, x हमारा 10 आ जाएगा, तो ये तो ले चुके हम। y 0 नहीं रखेंगे, क्या ले सकते हैं y भाई, 7 7 चौक 35, 35 ले लेते हैं। 35 माइनस होगा ना 5, लेकिन 5 ले चुका हूं, y 5 पहले ही हो चुका है। और क्या ले सकते हैं, माइनस में कुछ वैल्यू ले सकता हूं मैं, माइनस में कुछ वैल्यू लू तो उधर जाके ये प्लस हो जाए, 70। 4 ले लेता हूं मैं, 5 x की वैल्यू में -4 ले लेता हूं। अगर मैं -4 लूंगा तो 5 इंटू -4 कितना होगा, माइनस का 20, -20 इधर आके +20 हो जाएगा, तो कितना हो गया 70। और 7y इज इक्वल टू 70, तो y की वैल्यू 70/7 10 हो जाएगी। ये लो, ये आ गया हमारा -4,10। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? ये सॉल्यूशंस निकालने में थोड़ी हो सकती है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ये आपको लगाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। चलो नेक्स्ट हम इसको हटाते हैं। और यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसके सॉल्यूशंस आप कैसे फाइंड करेंगे। वही अप्रोच लगानी जैसे यहां पर अपन ने लगाई थी। देखो 7x + 5y = 46 है। तो अगर मैं यहां पर एक तरह से x की वैल्यू क्या लू, सोचो, 5y है यहां पर, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, नहीं जाएगा 0, 5y = 46 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं, नहीं 2 लेता हूं, तो 2 पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 उधर जाएगा। माइनस का 2 ले लेता हूं यार, माइनस का 2 चल जाएगा। x में अगर मैं माइनस का 2 लेता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये 7 2 जा 14, माइनस का 14 हो जाएगा। -14 उधर जाएगा तो ये +14 हो जाएगा। 46 + 14 कितना होता है हमारा, 60 होता है। और 60 हमारा 5 से जाता है, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। ये लो जी, -2 कॉमा यहां पर 12 हमारा बन चुका है, राइट। ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूं, और बताओ, और मैं क्या ले सकता हूं, आप सोचिए। यहां पर अपना दिमाग लगाना है। एक चीज और कर सकते हैं अपन, 7 3 जा 21 होता है। 21 अगर उधर जाएगा तो 46 में से 21 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी, 5 का मल्टीपल होगा। 6 में से 1 लेस करेंगे 5, 4 में से 2 लेस करेंगे 25, बिल्कुल जा रहा है। तो मैं यहां पर एक तरह से x3 ले सकता हूं, तो 5 5 जा 25। समझ में आ गई? y हमारा क्या आ जाएगा, 3,5, y 5 आ जाएगा।
कोई परेशानी बताओ जल्दी से, नहीं कोई परेशानी, चलो और बताइए थर्ड वाला सोल्यूशन, और क्या निकाले भाई, और क्या निकाले? देखो एक काम करते हैं, 7x, 8 ले लेता हूं, 8 7 8 7 जा 56 हो जाएगा, और 56 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 46 माइनस 56 माइनस का 10। तो एक काम करते हैं, यहां पर x में ले लेता हूं 8, तो ये 56 हो जाएगा, 56 ट्रांसपोज होगा तो ये 46 माइनस 56 हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो -2 आ जाएगा, 8 -2। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़े से सॉल्यूशंस देखने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, अब टाइम नहीं लगेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम बना लेंगे भैया, अब फटाफट बनाएंगे। तो क्या है हमारे पास में, देखो एक सोल्यूशन तो है यहां पर 3,5, राइट, और है 10,0, और है माइनस का 4,10, राइट। ऐसे ही हमारे पास में इसके लिए है -2,12, 3,5 और 8,-2। क्लियर है बात? चलो 3,5 इस इक्वेशन के लिए पुट कर लेते, 3,5 3,5 का नजर आ रहा है, बताओ 3,5 कहां पर होगा? तो 3 यूं जाएंगे और 5 यूं जाएंगे, तो 3,5 हमारा यहां आ रहा, राइट, यहां लिख लेते 3,5। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में 10,0, 10,0 कहां आएगा? अब देखो यहां पर मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अपने पास में एक सोल्यूशन है कि ये मेरा ग्राफ अगर छोटा पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरह से इस 1 को 2 ही ले लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ही ये यहां पर इस तरीके से चलने लग जाएगी। समझ गए मेरी बात? कोई परेशानी इसमें? चलो अब बताओ 3,5 कहां पर आएगा, राइट? तो 3,5 आएगा यहां पर, ये है 2 यहां पर आ गया, तो 2 का हाफ यहां पर, 2 और 4 के बीच में यहां पर आएगा 3, 3,5 कहां पर आएगा? यहां पर, यूं जाना है 3,5 यहां पर आएगा, ये हो गया 3,5। फिर है 10,0, 10,0 तो 10,0 एक्स पे गए 10, वाई पे कुछ भी नहीं है, 10,0 यहां आएगा। फिर है -4,10, -4,10 कहां पर आएगा? देखो ये है माइनस का 2 और ये है माइनस का 4, ये है -6, ये माइनस का 8, तो माइनस का 4,10 है, -4,10 यहां पर आएगा। क्लियर? अब यहां पर आपके पास में एक आपकी लाइन बनेगी, क्योंकि इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये पूरी लाइन बनाएंगे आपके लीनियर, सीधी लाइन। अरे यार कलर कैसे चेंज हो जाता है भाई, चल इसको देखो, ये इस तरीके से आपकी एक लाइन यहां पर मेंटेन होने वाली है। एक सेकेंड, ये आपकी इस तरीके से यहां पर क्या होगी, लाइन यहां पर बनने वाली है, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, एक सेकेंड, कर सकते क्या इसको? चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है, आप तो स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी। और -2,12 अब इस इक्वेशन के लिए बना लेते, -2,12, -2,12 कहां पर आएगा हमारा? -2,12 यहां पर, 3,5, 3,5 आएगा, 2 3, यहीं पे 5 आएगा, यही इसी जगह पे आएगा 3,5, और 8, -2, 8 कहां पर आएगा? ये रहा, और -2 कहां पर आएगा? -2 आएगा यहां, -2 -2, राइट। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, अब इस वाली लाइन को भी हमें ज्वाइन करवाना पड़ेगा। चलो ये यहां पर हो रही है मैच, अब आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला पॉइंट यहां पर मैच हो रहा है, कौन सा वाला पॉइंट मैच हो रहा है? ये वाला पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ये कॉमा है 3,5, ये जो पॉइंट है ये है 3,5। इसका मतलब है सर ये वाला तो x कोऑर्डिनेट होता है और ये वाला y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x हमारा निकल के आ चुका है, x हमारा निकल के आ चुका है 3, और y हमारा निकल के आ चुका है 5। ये लो जी हमारे हो गए सॉल्यूशंस फाइंड। तो पेंसिल की कॉस्ट हमने, वन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हमने ली थी यहां पर x, तो x हमारी पेंसिल की, वन पेंसिल की कॉस्ट 3 है,
और 1 पेन की कॉस्ट हमने ली थी y, तो 1 पेन की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 5 रुपीज आ गई। तो हम लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी 5 रुपीज। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, हाँ, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident, right? तो यहां पर ये आपको इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको बताना है इनको कंपैरिजन करना है ना, और आपको बताना है कि जो इसका एक तरह से find out whether the line representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident, मतलब ये एक तरह से पॉइंट बनेगा, पैरेलल बनेगी या कोइंसाइड करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, राइट? तो देखो सबसे पहली बात, एक कॉन्सेप्ट को समझना है यहां पर, ठीक है? आपके लिए कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लिख देता हूं, A1 अपॉन A2, राइट? हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं, किस फॉर्मेट में होती है? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर डिस्कस कर रखी है, तो वो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है? तो वो फॉर्मेट होता है हमारा ax स्क्वायर, एक सेकेंड, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन भी यही होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन दोनों में कुछ कंपेयर हम कर नहीं पा रहे, तो हम यहां पर क्या कर देते हैं, 1 लगा देते हैं, यहां 1, यहां 1, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो। तो ये फॉर्मेट होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? अब यहां पर ध्यान रखना है अपने को कि अगर आप कंपैरिजन करोगे इनके कोएफिशिएंट को, मतलब a1 अपॉन a2, x का कोएफिशिएंट a1 है, यहां पर सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 है, तो a1 अपॉन a2 अगर हमारा b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल आ रहा है शुरू में ही, तो यहां पर हमारा क्या बनता है, कैसा ग्राफ बनेगा, को इंसिडेंट करेगा, को इंसिडेंट यहां पर लाइन हमारी बनती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन हमारी यहां पर बनती है, ये पहली सिचुएशन होती है। सेकंड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, समझ गए? हाँ, ये गलत है, कोइंसिडेंट नहीं बनती है सर। कैसी बनती है? यूनिक सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है बेटा। आ गई बात समझ में? आ गई, जगे हुए हो तुम लोग, ठीक है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सारों में इक्वल, मतलब यहां पर बनती है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर मेरे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और बाद में धोखा मिल गया, इस सिचुएशन को मैं कहता हूं धोखा मिलना, तो यहां पर हमारी क्या बनेगी, कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, कोई टच ही नहीं करेगी, और टच नहीं करेगी तो यहां पर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, और जहां पर सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एक तरह से इनकंसिस्टेंट। ये वाली जो सिचुएशन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है, ध्यान रखना, जिसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इन दोनों सिचुएशन में हमारी क्या होती है, ये कंसिस्टेंट होती है। क्यों कंसिस्टेंट है सर? क्योंकि यहां पर बेटा सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, यहां इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, यहां पर ओनली यूनिक सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन निकलेगा, और यहां पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। इस वाली सिचुएशन में तो कोइंसाइड करेगी, बहुत जगह टच ही टच करते हुए जाएगी दोनों लाइंस, तो कोइंसाइड करेगी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस। अब देखो इसने क्या बोला है अपने को कि इनको कंपेयर करना है और फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। एट अ पॉइंट मतलब इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे एक लाइन, राइट, या पैरेलल बनेगी लाइंस, या कोइंसिडेंट होगी, कोइंसाइड करेगी।
तो बस हम इनमें कंपैरिजन कर लेंगे सिर्फ। और क्या करना है यहाँ पर, देखो हमारे पास में इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये अपने पास में इक्वेशन है। और बहुत ध्यान से समझना, यहां पर मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, कंपेयर करूंगा सिर्फ a1 अपॉन a2। तो यहां पर मैंने देखा कि 5 अपॉन 7, ठीक है, और है हमारे पास में b1 अपॉन b2 माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 6, और 8 अपॉन माइनस 9 है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों ही इक्वल है? क्या ये दोनों ही नॉट इक्वल आ गए? पहली बात तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल, तो आगे आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। जब शुरू में ही नॉट इक्वल आ जाए तो ये वाली सिचुएशन बन जाती है इंटरसेक्टिंग। तो इसका मतलब है कि ये तो भैया इंटरसेक्टिंग। ये सिचुएशन कौन सी हो गई? a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो हम क्या कहेंगे, जो इसकी लाइंस बनेगी, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ वन पॉइंट। सीधी सी बात है, यूनिक सॉल्यूशंस यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। बस ऐसे अपने को कंपैरिजन करना है। सेकंड है हमारे पास में 9x प्लस 3y प्लस 12। चलो इसको भी अपन कर लेते हैं, यहां पर इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड है अपने पास में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यहां पर बताओ भैया a1 अपॉन a2 तो 9 अपॉन 18 है, यहां देखो 3 अपॉन 6 है, और यहां है अपना 12 अपॉन 24। तो यहां मैंने देखा 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, तो ये हो गया 1/2। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 1/2, 1/2। तो यहां तो भैया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अरे यार ये वाली सिचुएशन तो ये हो गई, मतलब कोइंसाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 बेटा। तो यहां पर लाइंस जो बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस यहां पर बनने वाली। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो दो लाइंस बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस यहां पर बनेगी। क्लियर है? थर्ड सिचुएशन देखो 6x माइनस 3y प्लस 10, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। राइट, हमें क्या करना है यहां पर, हमें सिर्फ a1 और a2 देखना है, और कुछ नहीं है। a1 6 है, a2 2 है, यहां देखो -3 है, और नीचे y का कोएफिशिएंट क्या है, b1। अरे मेरे प्यारे बच्चे 1 है, माइनस का 1, और यहां पर है 10 अपॉन 9। तो यहां मैंने देखा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अच्छा 1/3, माइनस से माइनस कटा, तो यहां पर देखो 3/1 आया है, और यहां पर भी 3/1 आया है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल, और ये 10/9 है, ये तो एज इट इज रहेगा, मतलब नॉट इक्वल। ये सिचुएशन कौन सी हो गई, ये वाली सिचुएशन, पैरेलल लाइंस। तो हम कहेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और बाद में धोखा मिल चुका है, और धोखा अगर मिल जाए तो पैरेलल लाइंस टच ही नहीं करेगी आपस में, और टच नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर पैरेलल लाइंस बन, इस तरीके से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। यहां पर अपने को क्या बताना है, इन एक तरह से कंपेयर आपको करना है, वही सेकंड क्वेश्चन की जैसे ही है, इनको कंपैरिजन करना है, और एक बताना है कि यार इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट में मतलब आपके जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, राइट। सिचुएशन कौन सी थी वो, a1 अपॉन a2, वापस से लिख दो ना सर, क्या दिक्कत है, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और एक सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ये दोनों सिचुएशंस हमारी क्या है, ये दोनों सिचुएशन कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे सॉल्यूशंस निकलेंगे, लेकिन एक सिचुएशन होती है हमारी कौन सी, धोखा वाली, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, धोखा मिल चुका है। तो ये वाली सिचुएशन हमारी कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी मेरे प्यारे बच्चे, इनकंसिस्टेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहां पर आ जाओ, बस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है 2x, एक सेकंड, ओहो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, राइट। ये अपने पास में दो इक्वेशंस यहां पर है। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, सिर्फ a1 a2 देखना है। a1 अपॉन a2, तो यहां पर मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चे 3/2 है, यहां मैंने देखा 2 अपॉन माइनस 3 है, बस ये देखना है, और ये है 5/7, ठीक है, ये है अपने पास में, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये 3/2 है, ये 2/-3 है, इसका मतलब है यहां तो ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट इक्वल हो गया तो बस आगे, यहां अगर शुरू में नॉट इक्वल धोखा, जब यही मना कर दिया कि भैया नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब ये वाला केस होगा, और ये वाला केस होगा, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि यहां पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है, ये है कंसिस्टेंट। बस हमें यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 8, और है नेक्स्ट 4x माइनस 6y, राइट, इज इक्वल टू 9। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2, तो 2/4 करेंगे, माइनस 3/6 करेंगे, माइनस 3/-6, और 8/9 करेंगे। तो मैंने यहां पर देखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस का 3, 1/2 आ गया, मतलब 1/2 आ गया, यहां पर भी 1/2, बाद में धोखा मेरे प्यारे बच्चे, बाद में धोखा, धोखा वाली लाइन इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे a1 अपॉन a2 कहती है पहले हां, और फिर कह दिया ना, c1 अपॉन c2, क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चे, धोखा मिल चुका है, धोखा मिल चुका है। मैं इस सिचुएशन को धोखा कहता हूं, पहले कह दिया हां, यस, बाद में कहती है ना। अब समझ जाओ तुम, ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से यार सेशन को लाइक कर दो अगर मजा आ रहा है तो, और शेयर जरूर कर देना यार, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि देखो यार यहां पर मैं अगर आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आपका भी तो बनता है हेल्प करना, राइट, आपका भी बनता है हेल्प करना। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है और आपको लग रहा है वास्तव में रिलायबल कंटेंट है, हर एक चीज समझा रहे हैं सर, तो शेयर बनता है, शेयर करो यार, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, राइट, और सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ चलो, यहां पर देखो है अपने पास में 3/2, फिर है x, प्लस यहां पर है 5/3y, और इक्वल टू 7, राइट। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखो सबसे पहली बात इस चीज को समझना, पहले क्या करो आप इस इक्वेशन को थोड़ा इजी कर लो, राइट। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नजर आ रही है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन नजर आ रही है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशंस है तो पहला काम हमें क्या करना है, सिचुएशन को, जो इक्वेशन है उसको हमें क्या करना है, इजी करना है। क्लियर है? चलो समझ गए। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर पहले इस इक्वेशन को इजी करेंगे। कैसे करते हैं सर इजी, जब भी फ्रैक्शन में इक्वेशन नजर आए तो आपको सिर्फ यहां पर डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर यहां है 2 और यहां है 3, इन डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा बताओ, यहां पर 2 है, यहां 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर 1, तो सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। तो 2 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा सर, 6 होगा। बस आपको क्या करना है, यहां पर हर एक टर्म्स को, हर एक टर्म्स को, टर्म्स कौन कौन सी है यहां पर मुझे बताओ। तो यहां पर टर्म्स है, एक तो 3/2x ये एक टर्म है, 5/3y ये एक टर्म है, और 7 एक टर्म है। पूरी एक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स कौन है, ये टर्म है, फिर प्लस आ गया, फिर ये वाली टर्म है, और फिर ये 7 टर्म्स है, 3 टर्म्स यहां पर है, ठीक है।
हर एक टर्म को हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लीजिए 6 से मल्टीप्लाई करना। इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को करने से क्या होगा, इस प्रोसेस को करने से होगा डिनोमिनेटर आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो यहां पर है प्लस 5/3y, इसको भी एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल टू यहां पर है 7, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखोगे जादू, क्या जादू नजर आएगा आपको, सारे कट हो जाएंगे अभी, देखना। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y, और यहां पर आ गया 7 6 42। ये लो जी इक्वेशंस कन्वर्ट है। ये जो इक्वेशन थी टफ वाली, वो कन्वर्ट हो चुकी है इजी में, ठीक है। और इसके नीचे लिख दो ये वाली इक्वेशन 9x माइनस 10y, सेकेंड वाली इक्वेशन ये थी ना, तो यहां पर लिख लो 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में कंपैरिजन कर लो आप कि क्या आ रहा है। एक मिनट यहां पर कर लेते हैं, देखो क्या आ रहा है, 9/9, यहां पर तो है 9/9, और यहां पर आ रहा है 10/-10, और यहां पर आ रहा है 42/40। कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, 9 से 9 रिड्यूस हो गया तो 1, 10 से 10 रिड्यूस हो गया लेकिन माइनस में आएगा तो -1, और यहां पर 14 तिया 42 या 3 आ रहा। तो मैंने देखा यहां पर शुरू में ही नॉट इक्वल है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सिचुएशंस तो हमारी ये वाली हो गई, शुरू में धोखा मिल चुका है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है बेटा। तो ये है हमारी कंसिस्टेंट। क्या है? कंसिस्टेंट। क्लियर है बात? तो देखो अब अगर आप ये वाली वैल्यू से करते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो पहले अगर इक्वेशन ऐसी आ रही है तो उसको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, हर एक टर्म को उस एलसीएम से क्या कर दो, पिटाई कर दो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में फिर सॉल्व करके और फिर सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ वाला पार्ट, इसको हटा देते हैं। ला 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 ला, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और है नेक्स्ट माइनस 10x प्लस 6y, राइट, इक्वल टू -20, राइट। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से समझना क्या करेंगे यहां पर, ये तो सिंप्लीफाइड है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या करेंगे यहां पर, तो हम करेंगे सर यहां पर 5/-10। हाँ बेटा बहुत सही है, -3/6, ठीक है, और 11/-22 सर, ये करेंगे। तो यहां पर सर रिड्यूस हो रहा है तो 1/2 माइनस का 1/2 यहां पर आ रहा है, यहां पर भी माइनस का 1/2 आ रहा है, और यहां पर भी माइनस का 1/2। इसने धोखा नहीं दिया, ये एंड तक साथ में लेके गई है भैया। इक्वल इक्वल मतलब हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि यार यहां पर इस केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एंड तक इसने साथ निभाया है, और इसने अगर साथ निभाया है तो ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ हमारा कंप्लीट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है देखते हैं, एक सेकेंड। फोर अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यहां पर है अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, राइट। यहां पर अपने को बताना है A1। तो पहले तो मैंने देखा सर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, उड़ाओ इसको, हटाओ इसको। लो जी हटा देते हैं, पहले ये इक्वेशन को हटाओ, पहले इसका डिनोमिनेटर हटाते। कैसे हटाएंगे सर, डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो एलसीएम तो ओनली 3 ही आएगा, एक वैल्यू है 3, राइट। तो यहां पर 3 से मार दो इसको, 3 से इसको उड़ा दो, बस तो उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी 3 से मल्टीप्लाई करो हर टर्म को, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर 3 से 3 कटा, 4x आया, प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 8 दिया 24। ठीक है, ये जो है ये कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में इसके साथ में इक्वेशन थी ये वाली, तो इस इक्वेशन को इसके साथ में लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशन को लेना है और इन दोनों के हिसाब से हमें करना है। यहां पर देखो 4/2 है तो यहां लिख लेंगे 4/2, ठीक है। यहां है 6/3 तो यहां लिख लेंगे 6/3।
यहां है 24/12 तो 24/12, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, साइन का तो लोचा नहीं है, हाँ सही है बिल्कुल। तो यहां पर एक तरह से हमारा 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, मतलब ये सब इक्वल थे। इसका मतलब है सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और कहीं धोखा नहीं मिला, इसका मतलब है कंसिस्टेंट। शुरू में धोखा दे दे तो ठीक है यार, शुरू में ना बोल दे तो सही है, वो भी कंसिस्टेंट है, लेकिन पहले हाँ बोल दिया और फिर ना बोल दे तो फिर नहीं चलेगा, फिर इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है बात, यस और नो? चलो बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर यहां पर कंसिस्टेंट है कोई इक्वेशंस तो फिर ग्राफ के थ्रू आपको वहां पर क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत प्यारे तरीके से करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट। देखो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, ये दो इक्वेशंस दी हुई। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले बात कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये पता लगाओ। तो ये पता कैसे लगाएंगे सर, ये तो पता लगाएंगे, सीधी सी बात है, आप यहां पर A1/A2 देखो 1/2 है, और यहां पर 1/2 है, और यहां पर भी सर 1/2 है। इसका मतलब है कि ये तो इक्वल हो गए सब, और अगर ये इक्वल हो गए इसका मतलब है कंसिस्टेंट है सर। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तो सर कंसिस्टेंट है, ये तो सर कंसिस्टेंट है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ये कंसिस्टेंट है। अब इसके आपको क्या करना है, इसके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसके जब आप सॉल्यूशंस निकालोगे, और सॉल्यूशंस आपको कैसे निकालने, सॉल्यूशंस निकालने ग्राफिकली। तो पहली बात तो सारों में क्या आ गया है हमारा, इक्वल 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 आ गया है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा ग्राफ बनेगा पता है, दो लाइंस, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और एक 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, राइट। जब इसकी हम ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा, जैसे मान के चलिए ये एक लाइन बनी इस वाली इक्वेशन, ऐसी दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसके अंदर तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इस वाली में तो भाई साहब बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। क्या समझ में आ रही है बात? तो एक तरह से इसने बोला है इसके सॉल्यूशंस फाइंड करो ग्राफिकली, तो पहली बात तो इसके तो सॉल्यूशंस हमारे यहाँ पर यूनिक तो नहीं निकलेंगे, इनफाइनाइटली यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, ग्राफ के थ्रू हमारे को बना के बताना है। तो इसके अपन ग्राफ, क्योंकि इसने बोला कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस निकाल, तो अपन निकाल देते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसको तो नीड है नहीं करने की, क्योंकि एक्चुअली में इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहां पर निकलने वाले हैं। फिर भी हम यहां पर, इसने बोला है कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ मेंटेन करो, तो ग्राफ मेंटेन कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहली बात हम यहां पर ग्राफ मेंटेन करने के लिए, एक सेकेंड, ग्राफ को मेंटेन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, अरे 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 कलर 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 कलर, ग्राफ मेंटेन करने के लिए हम बनाएंगे टेबल, सबसे पहली बात। ठीक है, टेबल कैसे बनाते पता है, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस आपको यहां पर लेने हैं, x और y। अरे एक टेबल तो ये बन गई, और एक टेबल हम यहां बना लेते, दो है ना बेटा, दो है ना, दो, एक सेकेंड, ये x हो गई, ये y। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर सबसे पहली बात, ये वाली जो टेबल मेंटेन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए, और ये वाली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है, इसके लिए कर। अब यहां पर देखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, बताओ x में मैं 2 अगर पुट करता हूं तो y कितना निकलेगा, बहुत इजी है यार, ये तो ऐसे ही बता दोगे। x में अगर 2 रखा तो y 3 निकलेगा, जब भी 5 बनेगा। x में अगर 1 रखू तो 4, x में अगर मैं माइनस में रख दू कोई वैल्यू, -2 रख दू तो -2 रखोगे सर तो y हमारा 7 होगा, जब ये सेटिस्फाइड करेगी। ऐसे यहां पर देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,
अब यहां पर अगर मैं x में मान के चलो 1 पुट कर देता हूं तो y कितना निकल जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, 10 माइनस 2 8, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, ये लो। अगर मैं x में 2 पुट कर दूं तो 2 2 जा 4 उधर जाएगा तो 2/3 आएगा, यहां पर करके देख लो आप, बहुत इजी है ये तो। और x में अगर मैं यहां पर 3 पुट कर दूं तो y मेरा 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो यहां पर 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो अब यहां पर इनके ग्राफ्स अपन यहां पर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2,3 है ना, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, 2 3, तो 2,3 कहां पर आएगा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2,3 यहां पर आएगा 2,3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1,4, 1 4 है, 1,4 कहां पर आएगा, 1 4। फिर है नेक्स्ट -2,7, -2,7 का आएगा, -2 गए 7 गए। चलो भाई आ जाओ, अब आ जाओ, निपटाते हैं अब इसको। तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो एक लीनियर लाइन बनेगी। अरे यार कलर चेंज करने को मांगता है बेटा, ये एक लीनियर लाइन हमारी यहां पर बन के आ रही है। बड़ी लाइन बना लो जिससे कि थोड़ा सही रहेगा। इस वाली इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं लाइंस। तो हमारे पास में है 1 4, 1,4 कहां पर आएगा, 1 ये रहा, 4 ये रहा, यही वाला आएगा। और 2,3 कहां पर आएगा, 2,3 यही वाला पॉइंट आएगा। 3,2 कहां पे आएगा, 3,2 यहां पर आएगा। तो देखो इस तीनों पॉइंट को भी जब हम ज्वाइन करेंगे, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि तुमको दिखे। इन तीनों पॉइंट्स को भी जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो एक के ऊपर एक आ रही है या नहीं आ रही, इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन से, इसी सिचुएशन को बोलते हैं कोइंसाइड करना, एक के ऊपर एक। अब यहां पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे सर, देखो ये 1 4 भी सॉल्यूशन है, 2 3 भी सॉल्यूशन है, 3 2 भी सॉल्यूशन है, 4 यहां पर है, 4 1 भी सॉल्यूशन है, 5 0 भी सॉल्यूशन होगा, और 0 5 भी सॉल्यूशन होगा, -1 6 भी सॉल्यूशन होगा। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे सॉल्यूशंस यहां पर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप बोलोगे यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है, क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते फटाफट से, आ जाओ। सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, पहला हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 ये एक इक्वेशन है, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 ये एक इक्वेशन है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है यहां पर सिर्फ कि यहां पर हमारे पास में, एक सेकेंड यार पेन चेंज कर, हाँ, a1/a2 अगर करे तो 1/3 आएगा, b1/b2 करे तो -1/-3 आएगा, और यहां पर 8/16 आएगा। तो मैंने देखा सर ये कट हो गया, तो यहां मैंने देखा सर ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। धोखा सर धोखा, हाँ बेटा पहचान गए तुम यार। a1/a2 शुरू में हाँ बोल दिया और बाद में उसने नो बोल दिया, तो ये क्या हो गई रे भैया, इनकंसिस्टेंट हो गई। ये लो इनकंसिस्टेंट हो गई, और अगर इनकंसिस्टेंट है फिर ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करने, क्योंकि निकलेंगे ही। तो फिर आप कैसे करोगे बताओ, हाँ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हम यहां पर इसके सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट, ये दो इक्वेशंस आपके पास में गिवन है। पहला काम हमें क्या करना है, यहां पर सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये अपने को यहां पर चेक करना है। तो मैंने कहा 2/4 करो सर a1/a2, और यहां पर है अपना 1/-2 सर, और यहां पर है -6/-4। तो मैंने देखा ये तो 1/2 हो गया, और ये -1/2 हो गया, मतलब शुरू में ही नॉट इक्वल।
और शुरू में ही अगर कह दिया ना, इसका मतलब है कि ये तो सर कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट भी कौन सा वाला सर, ये तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ये देखना अभी बनाएंगे हम, ऐसे करेगा, ऐसे बनेगा, ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक जगह। यूनिक सॉल्यूशंस इसी सिचुएशन को कहते हैं। तो इसके ग्राफ बनाने को मांगता है, बिल्कुल मांगता है, कंसिस्टेंट का तो ग्राफ बनाना है, राइट। और सॉल्यूशंस भी इसके यूनिक निकलेंगे। यूनिक मतलब एक्स और वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, राइट। जैसा कि अभी इसकी निकली थी कोइंसाइड, ऐसी नहीं निकलेगी क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। और इस वाले में आपके एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ सिंगल वन। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। एक मिनट इसको हटा देते हैं बेटा, और ये दोनों लाइंस भी हटानी पड़ेगी अपने को, डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ, पहले अपन इसके देख लेते हैं सॉल्यूशंस। मिनिमम 3 सॉल्यूशंस आपको लेने हैं, जब ही एक ग्राफ आपका बनेगा अच्छे से। ये ले लिया मैंने x, ये ले लिया y, x और y। ये जो ग्राफ है ये किसके लिए, अपन इसके लिए बना लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6। एक काम करते हैं, y को यहीं रहने देते हैं, बाकी उधर ले लेते हैं। जिससे क्या होगा, अपन x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो निकल जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो समझाता हूं मैं आपको, y को तो यहीं रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये -6 उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इससे क्या होगा, देखो x में वैल्यू पुट करूंगा y निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने x में पुट किया 1 पुट किया, तो 1 इंटू -2 प्लस 6 4, y हमारा 4 निकल के आ गया। हरी बात समझ में? ऐसे ही मैं यहां पर x में मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा -4, -2 इंटू 2 -4, 6 में से -4 करेंगे तो 2 आएगा, y 2 आ गया। ऐसे ही मैं यहां पर 0 भी पुट कर सकता हूं, x में अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो -2 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, राइट। ठीक है, एक इक्वेशन ये वाली है। इस इक्वेशन को भी थोड़ा इजी तरीके से लिख दें अपन, कैसा रहेगा? हाँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं अपन यहां पर, चलो कोई बात नहीं जैसे भी है, वैसे तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, बट कोई बात नहीं, चलो जैसी है। बस एक काम करते हैं, 4x माइनस 2y और इक्वल टू -4 को उधर ले जाते हैं +4। अब इसके लिए करो तो मैं कह देता हूं यहां पर यार, एक काम करते हैं, अगर मैं 1 पुट करता हूं और यहां पे भी 1 पुट करता हूं तो 4 - 2 बनेगा जो कि 2 होता है। नहीं, इसको अपन एक काम करते हैं, 4x -2y को उधर ले जाते हैं तो 4 + 2y बन जाएगा। इधर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और फिर 4 को भी उधर ले जाऊंगा तो x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, y में वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल के आ जाएगा। मान के चलो y में मैंने 1 पुट किया या 0 पुट कर दिया y में, तो y में अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये 4 + 0 हो जाएगा, और 4 से 4 कट हो जाएगा तो 1। तो y में अगर मैंने 0 पुट किया, अरे भाई y में पुट किया, y में 0 तो x 1। ठीक है, y में अगर मैं 1 पुट कर दूं, सोचो y में अगर 1 पुट कर दूं तो y में 1 2 इंटू 1 2, 4 + 2 6, 6 डिवाइड बाय 4 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो y में आप 1 मत पुट करो, 2 पुट कर दो। y में अगर 2 पुट कर दोगे तो 2 2 4, 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 4। तो y में अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x हमारा 2 आता है। ठीक है, y में आप 0 तो पुट कर ही दिया था अपन ने, और y में माइनस करे क्या, y में -1 नहीं, -2 कर देते हैं, -1 करेंगे तो 2 -2 हो जाए, नहीं y में -2 कर दो तो 2 इंटू -2 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो y में अगर -2 रखता हूं तो ये 0 आ जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें यार, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया होगा तुम्हारे को बना। अब देखो इस वाली इक्वेशन के लिए 1,4, तो 1,4 कहां पर आएगा, 1u 4u। नेक्स्ट है 2,2, 2,2 कहां पर आएगा, 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2,2। 0,6 कहां पर आएगा, 0,6 यहीं पे चलेगा, 0,6 यहां आएगा। चलो, तो इससे हमारी एक लाइन मेंटेन होगी, लाइन बनेगी मेरे प्यारे बच्चे। और लाइन हमारी, एक सेकंड ब्लैक कलर, इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहली बात,
कहां पर आ रहा है ये तीनों पॉइंट, 1 2 3, इस यहां से हो रहे हैं, इस तरीके से बनती है लाइन, राइट। चलो इसका बना लेते हैं, 1 0 1 0 कहां पर आ रहा है, 1 ये रहा, 0 ये रहा, 2 2 2 2 यहां पर आएगा, 0 -2 तो 0 -2 यहां पर आएगा, राइट। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहां पर होगा, तो किस पॉइंट पे ये एक तरह से आपका आ रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है, 2 2, इस पॉइंट को बोलेंगे 2 तो सॉल्यूशंस हमारे निकल चुके हैं, सॉल्यूशंस क्या निकले हैं, x तो निकल चुका है 2 और y भी हमारा निकल चुका है 2 दोनों, तो x और y हमारे निकल चुके हैं, हमने यहां पर निकाल दिया, इसको हटा देते हैं, x जो निकला है यहां पर वो 2 निकला है और y भी हमारा 2 निकल रहा है, तो ग्राफिकली हमने यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए, x और 2 की, दोनों x और y दोनों की वैल्यू निकली है हमारी 2, क्लियर है। इस तरीके से हमारे को एक तरह से, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा इंटरसेक्टिंग, राइट। तो कभी भी अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ को भी देख लेते हैं, पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, फोर्थ है 2x -2y -2 = 0, नेक्स्ट इक्वेशन है 4x -4y -5 = 0। तो यहां पर मैंने देखा, एक सेकेंड, 2/4 है, -2/-4 है और -2/5 -5, तो मैंने देखा माइनस से माइनस कट, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, मतलब 1/2 है, इक्वल है 1/2, बाद में कह दिया भैया धोखा है, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, धोखा मिल चुका है, पहले इक्वल फिर नॉट इक्वल, मतलब यहां पर फिर हमें ग्राफ बनाना ही नहीं, सॉल्यूशंस फाइंड ही नहीं करना, राइट। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। बहुत ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहली बात हम रेक्टेंगल बनाएंगे यहां पर, ठीक है। इसने बोला है हमें रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, कैसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन आप बना दिया रेक्टेंगल गार्डन। अब इसने कहा है, क्या कहा है सर इसने, है इसने क्या कहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। तो पहली बात मुझे एक बात बताओ, ये जो गार्डन है ये पूरा क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि ये गार्डन है, ये गार्डन है, इस गार्डन की ये क्या होगी हमारी, ये होगी यहां से लेके मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ। और ऐसे ही ये जो होगी हमारी ये वाली, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ, क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। तो पहली बात, क्या मुझे लेंथ और ब्रेड्थ पता है, यहां पर नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ को लेट करना होगा, राइट। लेंथ को हमें लेट करना होगा और ब्रेड्थ को भी हमें लेट करना होगा, तो लेंथ को मान के चलिए मैं लेट कर लेता हूं कि लेंथ जो है वो x है और ब्रेड्थ जो है वो y है, ले सकता हूं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं, या लेंथ को आप L भी ले सकते हो, ब्रेड्थ को आप B भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है X और Y लो, L और B ले लो, आपको अगर थोड़ा सा सही लग रहा है तो L ले लो, ये लो, L ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि अपने को पता रहेगा कि L ये है और B ये है, वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहां पर अपने B ले लिया, L और B ले लिया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है 2 × L+B, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, क्लियर। लेकिन इसने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है,
जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है विड्थ से, मतलब लेंथ जो है एल जो एल है वो एक तरह से एल जो है वो विड्थ से जो बी है बी से 4 मीटर ज्यादा है, मतलब एल जो है वो 4 प्लस बी है। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहां से बन गई। और कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो कितना है 36 मीटर है। इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़ना, जैसे बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब इसको छोड़ दो तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब जो गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है 36 है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन अगर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, बहुत ध्यान से समझना, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और इसका भी हाफ इसने बोल दिया कि इसका हाफ जो है वो कितना है, वो है 36 मीटर। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका मतलब है सर 2 से तो 2 रिड्यूस कर दो तो सिर्फ एल प्लस बी ही तो बचा, और एल प्लस बी की वैल्यू ये बोल रहा है कि 36 है। ये बन गई इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हम यहां पर ये लो जी, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम लेट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ को, एल और बी। तो हम ले लेते हैं लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक काम करते हैं एक साथ ही ले लेते हैं ना, अलग अलग क्यों लिखा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ rectangular garden B x and y respectively। ठीक है, हमने ले ली एक तरफ। क्लियर है बात? चलो, ये लेने के बाद में आपको सिर्फ ये लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने एक तो ये बनाई एक ये बनाई, तो लिख लेते हैं अपन L प्लस बी इज इक्वल टू 36, और एक हमारी बनी है L इज इक्वल टू 4 प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये बनी है। चलो, अब यहां पर आपको डायमेंशन बतानी है इस गार्डन की, कि इसकी डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। अब कैसे बताएंगे गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ? तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक मेथड मैं आपको बताता हूं, हालांकि यहां पर तो ऐसा बोला नहीं है कि ग्राफिकली आप यहां पर निकालो, तो अपन यहां पर एक मेथड यूज कर लेते हैं। एक मेथड अपन पढ़ेंगे अभी आगे एक्सरसाइज में भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अपन यहां पर यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तो डायमेंशन निकालनी, तो हम लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तरह से हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, एक इक्वेशन तो हमारी ये है, हालांकि मैं आपको इसको आगे भी डिस्कस करूंगा, और एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन L प्लस बी इज इक्वल टू 36 है, और एक इक्वेशन ये है। अब देखो एक काम करो, L की वैल्यू क्या है 4 प्लस बी है, L इज इक्वल टू 4 प्लस बी। एक काम करते हैं L इज इक्वल टू 4 प्लस बी को इस L में पुट कर देते हैं, यही होता है सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अगर एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे L की वैल्यू देखो इस इक्वेशन से निकल रही है फॉर एग्जांपल, तो इस इक्वेशन से आप वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली में। तो अपन क्या करते हैं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपको मिला L जो है वो 4 प्लस बी मिल गया, और एक तरह से पुट कर लेंगे हम इक्वेशन सेकंड में, और पुटिंग L इज इक्वल टू 4 प्लस बी इन इक्वेशन, हम किस में रख लेंगे, फर्स्ट में रख लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, L प्लस बी इज इक्वल टू 36, और L में पुट कर देंगे 4 प्लस बी। ये लो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36। इसको आगे यहां सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस बी कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू यहां पर कितना है 36। तो 4 प्लस 2b, 4 को ट्रांसपोज करो उधर, ट्रांसपोज होगा ही, तो 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 4। तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 4 32, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 32 अपॉन 2 बोले तो 16। तो b हमारा आ चुका है 16, b मतलब बोले तो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारी आ चुकी है 16। तो l कितनी हो जाएगी बताओ, l क्या थी, l थी 4 प्लस बी, यहां लिख लो l जो थी वो 4 प्लस बी थी, तो b अगर हमारी 36, b मतलब बोले तो ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारी आ चुकी है 36, तो l जो आएगी वो कितनी आएगी 4 प्लस 36 विच इज
अरे 16, 36 नहीं 16, 4 प्लस 16 विच इज 20। तो L आ चुकी है हमारी 20। L क्या है? L है हमारी लेंथ। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से हमारे को यहां पर निकालना है क्वेश्चन। तो हम कहेंगे हेंस द लेंथ विल बी 20 और ब्रेड्थ विल बी 60। ठीक है, चलो। और बाकी आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, इसके सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में 6 क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, इसने कहा है कि दो इक्वेशंस, आप एक इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y, है ना, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा आपसे। ये लीजिए एक इक्वेशन तो ये है। इसने कहा राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इसके साथ में एक ऐसी इक्वेशन आपको लिखनी है जो क्या बन जाए? पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, राइट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यहां पर लिख देता हूं मैं, तीन सिचुएशंस होती है ना अपनी। एक होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये सिचुएशन कौन सी होती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब तो आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड सिचुएशन होती है a1 अपॉन a2 अगर हमारा b1 अपॉन b2 के इक्विवेलेंट है और c1 अपॉन c2 के भी इक्विवेलेंट है, मतलब तीनों इक्वल में, तो यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस यहां पर बनती है, राइट। और एक सिचुएशन हमारी क्या बनती है? a1 अपॉन a2 अगर हमारा शुरू में कह दिया हाँ और बाद में कह दिया ना, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होगा अपना क्या? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहां इनमें से ही देखना है अपने को। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाला पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब इसके लिए आपको बतानी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको इसके साथ में कौन सी इक्वेशंस रखूं ये आपको बतानी है, राइट। तो बताओ, यहां 2x है, इंटरसेक्टिंग के लिए मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहां अगर 2x है तो एक काम करता हूं मैं, नीचे रख लेता हूं, मान के चलिए कुछ भी ले लो, 5x रख लो, और प्लस यहां 3y है, बस ये वो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां 6y रख लो या कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 6y रख लो, और माइनस का 8 रख लो, 9 रख लो, कुछ भी रख लो। अब देख लो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 6 क्या इक्वल आ रहा है? नॉट इक्वल है ना। 2 अपॉन 5 और 3 अपॉन 6 नॉट इक्वल है, शुरू में ही नॉट इक्वल, तो बन गया ये। इस तरीके से आपको इसके साथ में पेयर्स बनाने हैं बस, और कुछ भी नहीं, राइट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी और इसके साथ में हम सेकंड इक्वेशन ये रख देंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया अपना। सेकंड है हमारे पास में पैरेलल लाइंस के लिए बनानी है, पैरेलल लाइंस के लिए बनानी है। पैरेलल लाइंस के लिए हम कैसे बनाएंगे? बहुत ध्यान से समझ लो। देखो पैरेलल लाइंस की सिचुएशन कौन सी होती है? ये वाली, नो सॉल्यूशंस, ये वाली सॉल्यूशन। तो अपन को क्या करना है? पहले इक्वल और फिर नॉट इक्वल। तो देखो 2x, तो नीचे अपन एक काम करते हैं 3 रख लेते, 2x तो नीचे 6x रख लेते हैं। नहीं, देखो ध्यान रखना, यहां पर है अपने पास में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले अपने को इक्वल करवाना है। इक्वल कराने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले अपना इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 2x है यहां पर अगर, है ना, और अगर मैं यहां पर मान के चलिए कि मैं यहां पर 6x रखता हूं, तो देखो यहां पर रेशियो कितना बन गया? 1/3 का बन गया। तो यहां पे भी 1/3 बनना चाहिए। तो 1/3 कब बनेगा? जब 3 3 जा 9, 9y रखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जब मैं यहां पर 9y रखूंगा जब भी तो इनका रेशियो 1/3 बनेगा, ये दिमाग लगाना है आपको। और माइनस यहां पर तो कुछ भी रख दो, 16 रख दो। तो अब देखो यहां पर a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/3, और ये 1/2 होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा बात। तो ये इक्वेशन आप रख सकते हो। तो क्या होगा अपना 6x प्लस
9y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम इसके साथ में रख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन इसके साथ में ये इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी बनाना है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए अपने को क्या करना है, ये वाली सिचुएशन सारों में इक्वल। तो मेरे पास में 2x प्लस 3y माइनस 8 है। तो एक काम करते, रेशो लेके चल लेते। मान के चलो इनका 1/3 ही रेशो बना दूं या 1/4 बना दूं। मान के चलो 1/4, तो 2 1/4 तो 8 आ जाएगा। 2 के साथ में 8 रख दो। चलो मैं यहां समझा देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो रेशो बनाना है बस, और कुछ नहीं है। मान के चलो 1/4 रेशो बनाना चाह रहा हूं मैं। तो ये 2 है, तो यहां कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 कर दो, 8x। यहां 3y है, तो 3 4 जा 12 कर दो, ये लो 1/4 बन जाएगा। और ऐसे 8 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 32। तो माइनस का 32 रखना, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाए। अब देखो यहां पर 2/8, 3/12 और माइनस का 8/32। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। माइनस में था, आई बात समझ, बस ऐसे 1/4 बनाने की कोशिश करिए। आप 1/3 भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यार, आपकी इच्छा है। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या आया, 8x। इसके साथ में क्या रखूंगा, 8x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल टू में 0। ये इक्वेशंस मैं इसके साथ में रख दूंगा, तो क्या बन जाएगी सिचुएशन, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएगी। इस तरीके से अपने को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में 7th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular, एक तरह से real, राइट। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। देखो सबसे पहली बात, इसके अपने को क्या करने हैं, इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ अपने को बनाने, ग्राफ बनेगा। फिर इसने कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। देखो यहां पर बहुत ध्यान से समझना, इसने क्या बोला है, इसने बोला है जो ट्राइंगल आपका बनेगा किससे बनेगा, फॉर्म बाय दीज लाइंस, जो लाइंस बनेगी इसकी दो उससे, और एंड द एक्स एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस से, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और उसको शेड भी करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इसको लगा दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ अब कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहली बात इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ग्राफ तो आपको आता ही है बनाना। तो कैसे बनाएंगे ग्राफ, बहुत ध्यान से समझना। देखो इक्वेशन हमारे पास में एक तो ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक इक्वेशन है हमारे पास में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान। अब हमें एक तरह से क्या करने हैं, इनके ग्राफ्स। सबसे पहली बात ग्राफ बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये लीजिए, ग्राफ के लिए हमने बॉक्स बना ली, क्योंकि बॉक्स हमें मेंटेन करने होंगे। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बात है यहां पर बॉक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। ये बॉक्स हमने यहां पर बना ली है दोनों इक्वेशंस के लिए। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। एक इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां मैं लिख लेता हूं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन ये है, यहां मैं लिख लेता हूं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हम यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं इसके। कैसे करेंगे, देखो पहली बात इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एक काम करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1, इस वाली सिचुएशन को, जो x माइनस वाई प्लस 1 है, इस सिचुएशन को हटा देते हैं यहां से और थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि इजी रहेगा। देखो यहां पे समझो, x इज इक्वल टू माइनस वाई को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो y हो जाएगा प्लस, प्लस 1 को उधर भेज दूंगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। आगे मेरी बात समझो। अब इससे क्या होगा, y में पुट करूंगा, x निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y अगर मैंने 0 पुट किया है तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, x माइनस 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने y 1 पुट किया है तो 1 माइनस 1 x 0 निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने y अगर 3 पुट किया है तो 3 माइनस 1 2 आ गया। निकल गए सॉल्यूशंस कितने इजी।
ऐसे ही देखो यहां पर 3x प्लस 2y माइनस 12 है, तो इसको भी थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये है 3x प्लस 2y, पहले माइनस 12 को उधर भेज दो तो 12 पहला काम, फिर उसके बाद में 3x y को उधर भेज दो तो 12 माइनस 2y, और x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2y अपॉन में 3, राइट। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, y की वैल्यू पुट करो तो वो आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर y की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 इंटू 1 2, 12 में से 2 लेस करेंगे 10, 10 डिवाइड बाय 3 होगा नहीं, तो इसलिए y में मैं 1 पुट नहीं करूंगा, y में 0 पुट कर देता हूं पहले तो। y में अगर मैं, अरे यार, y में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस 0 12 ही रहेगा, 12 डिवाइड बाय 3 4, तो x हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आगे बात समझ में। ऐसे ही मैं यहां पर y में फॉर एग्जांपल 2 अगर पुट कर दूं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 8, 12 माइनस, y में अगर मैं माइनस 1 पुट करूं, नहीं माइनस 2 पुट करूं तो भी 3 से जाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल y में मैं 3 पुट करता हूं पॉजिटिव, तो y में 3 पुट करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, 12 माइनस 6 6 डिवाइड बाय 3 2, तो अगर मैंने y में 3 पुट किया तो x हमारा 2 बन रहा है। और y में अगर मैं 4 पुट कर दूं, नहीं y में अगर मैं 6 पुट कर देता हूं, 6 पुट कर लेते ना यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 माइनस 12 0 0 डिवाइड बाय 0 0 डिवाइड बाय 3 0 रहेगा, ये लो इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सॉल्यूशंस -1, 0, पहले इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो -1 और 0 है, तो -1 और 0 कहां पर आ रहा है इस ग्राफ में अपने को देखना है। तो यहां पर देखो -1 और 0, तो -1 ये रहा और 0 तो यहीं पे रहेगा, -1 0 यहां पर। नेक्स्ट है 0, 1 0 1 है, 0, 1 0, 1 कहां पर आ रहा है, 0 तो यहीं रहेगा और y पे 1 यहां पर, ठीक है। 2, 3 कहां पर आ रहा है, तो 2 यूं जाएंगे और 3 यूं जाएंगे, यहां पर आ रहा है। क्लियर, क्या करना है अब यहां पर, यहां पर अब तो आ गया होगा यार तुम्हें, हैं? अब क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है सर। अरे 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 भैया, कलर कलर नहीं दिखता है, वाइट वाइट पे वाइट नहीं दिखता है, ये इस तरीके से अपने को इनको ज्वाइन कर देना तीनों पॉइंट, ठीक है। चल अब इस पे आ जाओ, 4, 0, 4, 0 के लिए कहां पर 4 ये रहा, कॉमा 0 तो यहीं पे रहेगा 4, 0, फिर 2, 3 है, 2, 3 कहां रहा है, 2 ये रहा, 3 ये रहा, यहां पे आ रहा है। नेक्स्ट है 0, 6, तो 0 ये रहा, 6 ये रहा, 0, 6, ये लो। क्या करेंगे, इन तीनों को भी हम ज्वाइन करवा देंगे। तो तीनों को हम ज्वाइन कैसे करवाएंगे, देखना अभी, देखना अभी इन तीनों को ज्वाइन करते हैं कैसे, इस तरीके से। ओहो, ये देखो कर दिया। अब देखो यहां पर आपको दिखेंगे दो दो ट्राइंगल्स, है ना, यही चीज है बेटा, यही चीज है। यहां पर आपको क्या दिखेंगे, दो दो ट्राइंगल्स नजर आएंगे। ये कौन सा है, शेडेड है क्या, अच्छा चलो, चलो ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला पेन ले लो। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको दो दो ट्राइंगल नजर आएंगे। एक ट्राइंगल तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये वाला, और एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ये। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। इन दो लाइन से बन रहा है ट्राइंगल, तो इन दो लाइन से तो भैया ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन इसने कहा है दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, वाई एक्सिस ये वाली। अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस लिखा हुआ आता तो फिर ये वाला ट्राइंगल लेता, क्योंकि ये दोनों लाइन से और ये वाई एक्सिस से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। लेकिन इसने एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस के लिए ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसको आप शेडेड कर दो पोर्शन, पहली बात शेड करना है इस पोर्शन को अपने को, इसने बोला है तो आप शेड कर सकते हो, राइट। ये हमारा हो गया शेडेड पोर्शन। अब देखो यहां पर समझना, इसका अपने को क्या बताना है, एक तरह से कोऑर्डिनेट्स बताने, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो कौन कौन से वर्टिसेस हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इसके, ये आप बताइए मुझे जल्दी से, कौन कौन से निकल रहे हैं। एक तो हमारा ये निकल रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 2, 3, 2, 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, है ना, इधर गया -1, 0, और इसका कोऑर्डिनेट देखो 4, 0। क्लियर है बात, ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पर निकाल दी इनके तीनों के। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता, अभी तक तो यही पूछा है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले
कि इसका एरिया बताओ भैया, इसका एरिया निकाल के बताओ। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान से समझना। अगर एरिया पूछ ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल आपका बना है शेडेड पोर्शन, उसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो देखो यहां पर हाफ इंटू में बेस कितना है, तो आप बेस काउंट कर लो, ये बेस है, ये बेस है, तो बेस देख लो कितना यूनिट आ रहा है, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 यूनिट आ रहा है। और हाइट देख लो, हाइट होती है यू, हाइट होती है ऐसे सीधी, तो सीधी देख लो कितनी यूनिट आ रही है, 1 2 3 यूनिट आ रही है। क्लियर है, कितनी यूनिट, 3 यूनिट, तो यहां 3 लिख लो। तो हाफ 5 इंटू 3 होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे तो 7.5 निकल के आ रहा है। तो 7.5 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर आप बोल सकते हो, एरिया अपना यूनिट स्क्वायर में निकलता है, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट यहां पर आंसर मिलेगा। इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेडेड पोर्शन वाला। क्लियर है बात, ठीक है, चलो भैया। तो इसी के साथ में अपनी ये एक्सरसाइज एंड हो चुकी है, राइट। फिर से मैं जाते जाते रिकमेंड करूंगा आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, क्योंकि वहां पर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, जो ये शेडेड पोर्शन वाला मैंने करवाया था, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियो आप अब देखना, विजिट करना, उसको भी देखना। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।